नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में 2 दिन की बारिश ने करोड़ों रुपए का धान बर्बाद कर दिया है। जोरदार बारिश से धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखे 48 लाख टन धान को बड़े नुकसान की आशंका है। बता दें कि अब तक 53 लाख टन की धान खरीदी हो चुकी है, जिसमें 15 लाख टन के धान का उठाव हो चुका है। खरीदी केंद्रों में धान को भीगने से बचाने के लिए 2399 केंद्रों में लगभग 4500 से ज्यादा चबूतरे बनाए गए थे, लेकिन इन्हें ढकने के लिए कैप कवर सभी केंद्रों में नहीं पहुंच पाए। मौसम वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी पहले ही दे दी थी, फिर भी धान केंद्रों में उचित व्यवस्था नहीं की गई। इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस विषय में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि अचानक बारिश के चलते धान केंद्रों में पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाई। धान केंद्रों में कैप कवर लगाए गए थे, लेकिन तेज हवा व तूफान की वजह से उड़ गए, जिसके चलते धान पानी में भीग गए। धान केंद्रों में सारी व्यवस्था की गई थी। धान खरीदी का लक्ष्य जो रखा गया था 105 लाख टन मीट्रिक टन रखा गया था, उसमें से 15 लाख टन धान जो है बिक गया, धान जो है बाहर चले गया। लेकिन जो 38 लाख टन धान था वो अभी भी जो है धान मंडी में पड़ा हुआ था। लगातार 2 दिन की बारिश में पूरी तरह से धान बर्बाद होता दिखाई दिया और बहुत सा धान जो है इसमें खराब भी हो गया। हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। कल उन्होंने निरीक्षण भी किया, व्यवस्था भी देखी और उस पर कार्यवाही भी की। मंत्री जी, जिस तरह से देखा गया कि वहां व्यवस्था उचित नहीं की गई थी, मौसम वैज्ञानिक ने पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, फिर इतनी व्यवस्था विहीनता क्यों देखने मिली? सरकार की तरफ से धान खरीदी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और निर्देश भी दिए गए हैं कि धान खरीदी केंद्र में किसानों से लेकर के और समिति और मिलर्स सभी को सुविधाएं प्रदान की जा रही है। जो समिति में धान आ रही है उसके रखरखाव के लिए, उचित उसका सुरक्षा के लिए पहले से ही राशि भी अलॉट कर दी गई है उनके, और निर्देश भी दिए गए हैं। सभी हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर के सभी सचिव और कलेक्टर, ग्राउंड लेवल तक के कर्मचारी सभी इस काम में लगे हैं। कैप कवर भी लगाए गए थे, लेकिन तेज बारिश और हवा के कारण कई जगह वो उड़ गए थे और एक दिन के पहले जो खरीदी की गई थी उसको भी ढके हुए थे, लेकिन वो भी हवा में कहीं कहीं उड़ गया था उसका तिरपाल। ऐसे में स्वाभाविक है कि ज़्यादा बारिश होगा, तूफान होगा तो उसके छींटे भी पड़ेंगे और थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है। लेकिन सरकार के तरफ की व्यवस्था के लिए पूरे कड़े निर्देश दिए गए हैं और सब जगह हुआ भी है। एकदम से नहीं हुआ हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत लापरवाही हुआ है, उसमें कार्रवाई गई है। जिस तरह से धान बर्बाद होता है धान मंडियों में, तो वहाँ शेड क्यों नहीं लगाए जाते कि जो धान जो रखा जाता है उससे वो बच सके? बारिश संकट तो हर साल होती है और लाखों करोड़ों धान जो है बर्बाद हो जाता है, तो ये सब क्यों नहीं किया? यही प्रश्न तो हम आपसे करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट केवल 2-3 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसमें समय लगता है। और पिछले 15 सालों में जिनकी सरकार थी, ना उन्होंने कहीं पर चबूतरा बनाया ना शेड बनाया। जब से हमारी सरकार आई है हम चबूतरा भी बना रहे हैं, शेड भी बना रहे हैं, कार्य योजना बना करके उसको हम कवर करने का कोशिश कर रहे हैं और आने वाले 1-2 साल में कोशिश रहेगा कि 100% जगहों में चबूतरा और शेड का निर्माण हो जाए। अगर बात की जाए, जिस तरह से देखा जाता है कि धान मंडी हो या खेतों में रखा हुआ धान जो है, 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई, हर साल जो है 1 नवंबर से धान खरीदी हुई। 2 साल हो गए आपकी सरकार को, 3 साल होने आए हैं, तो 2 साल से जो है 1 दिसंबर से धान खरीदी हो रही है, फिर 1 नवंबर से धान खरीदी क्यों नहीं की? देखिए, 1 नवंबर तक फसल लोगों का कट नहीं पाता है, पूरी तैयारी लोगों की हो नहीं पाती है, और 1 दिसंबर का जो समय है वो मेरे ख्याल से उचित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पहलुओं का ध्यान देते हुए ये निर्देश दिया है कि कई जगह फड़ नहीं सूखे रहते हैं, कई जगह फड़ तक आने जाने के रास्ते जो है गीले रहते हैं। तो ऐसे में सभी बातों का ध्यान रखते हुए
1 दिसंबर से धान खरीदी का जो काम शुरू करने का जो निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया वो उचित है। अगर बात की जाए तो आज भी आप निरीक्षण करने के लिए धान खरीदी केंद्र जाने वाले हैं, क्या खेतों में भी जाएंगे, किसानों के साथ भी आप चर्चा करेंगे जिनका धान अब बर्बाद हो चुका है, कई लोगों ने धान कटाई नहीं हो पाई थी उनके खेतों में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है। उन्होंने जैसे ही मौसम खराब हुआ और बेमौसम बारिश शुरू हुई, ओलावृष्टि की शिकायत आई, तो तत्काल उन्होंने पूरे प्रशासन को निर्देशित किया है कि जा करके उसका सर्वे करें, आकलन करें और यथाउचित उनका जो मुआवजा है उसका भुगतान करने का व्यवस्था करें। तो ये तो अपने आप में एक पर्याप्त निर्देश और आदेश है कि शासन के जो मुखिया है उनकी मंशा है, उनके अनुरूप पूरे तंत्र जो है काम करने में लगे हैं और सर्वे का काम, आकलन करने का काम ये शुरू भी हो गया है और जहां यथासंभव सभी लोगों को मदद भी किया जाएगा और जैसे निर्देश दिए कि प्रावधान के अनुसार उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। अब जब सरकार आपकी बनी थी तो हमने कहा था कि 225 गोदाम और बनाए जाएंगे, तो अब तक कितने गोदाम जो है तैयार होने वाले हैं या काम चल रहा है जी? गोदाम का ऐसा है कि गोदाम 2 तरह के होते हैं। एक ग्रामीण अंचल में पीडीएस का होता है और दूसरा एसडब्ल्यूसी का होता है। एसडब्ल्यूसी के जो गोदाम बनते हैं वो नागरिक आपूर्ति निगम की आवश्यकता के अनुरूप वो जो गारंटी देते हैं कि जो गोदाम बनाए जा रहे हैं इसकी उपयोगिता है, तो ऐसे में उतना गोदाम बनाया जाता है और पहले जो गैप था उसको काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया है और आज लगभग 14-15 लाख मीट्रिक टन का जो क्षमता है उसको हमने अचीव कर लिया है। ये भी देखने को मिल रहा है कि कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है और अब जो देखा जा रहा है कि आप जब धान खरीदी हुई तो धान केंद्रों में भी टीकाकरण किया गया, लेकिन लगातार उसमें देखा जा रहा है कि कोरोना जो है लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर क्या सावधानी बरती जाए? देखिए, इसके लिए तो पहले से ही धान खरीदी जिस समय शुरू हो रहा था उस समय ही निर्देश दे दिया गया था कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से एक तो खरीदी केंद्र बढ़ाए गए हैं और पिछली सरकार में जो खरीदी केंद्र मुश्किल से 1700 लगभग था, हमारे आने के बाद इन सालों में हम 2484 इसको हम खरीदी केंद्र कर दिए हैं। तो किसानों को ज़्यादा सहूलियत हो रही है, कम भीड़ हो रहा है, ऊपर से भीड़ एक साथ ना आए उसके लिए हमने टोकन सिस्टम लागू किया हुआ है, तो अपने बारी का इंतजार करते हैं। और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 24 लाख लगभग जो किसानों ने अपना पंजीयन कराया है उसमें से 14-15 लाख के लगभग किसान अपना धान बेच चुके हैं। तो अब जो बड़े किसान हैं वही बचे हैं, तो संख्या जिनकी मेरे ख्याल से कम होगी और ये व्यवस्था जो है सुचारू रूप से संपन्न होगा। एक लास्ट अंतिम सवाल है, कालीचरण की आज गिरफ्तारी हो गई है, उसको किस तरह से देखते हैं? सीएम ने भी इस पर जो है पुलिस विभाग को बधाई दी है, साथ ही जिन्होंने जो है जो उन्होंने कहा था अपमानजनक टिप्पणी की थी उस पर भी उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक जो न्याय मिला है और आम जनता को भी इससे न्याय मिला है। देखिए, ऐसे लोग जो ना राष्ट्रीयता की भावना को समझते हैं, न राष्ट्रीय एकता की भावना को समझते हैं, न वो इस दिशा में उनका कोई योगदान रहा है, ऐसे लोग इस प्रकार का विवादित टिप्पणी करते हैं। जिस राष्ट्रपिता को पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जो है ये शांति का दूत मानते हैं और गुलाम भारत को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने इतना फैसियत की, इतना लंबी लड़ाई लड़ी, आज़ादी का आंदोलन चलाया और देश जब आज़ाद हुआ तो ऐसे ऐरे गहरे लोग जिनको ना हम साधु कह सकते हैं ना उनका स्वभाव साधु का दिखता है, ऐसे लोग इस प्रकार के विवादित बयान दे करके और राष्ट्रपिता जी की जो छवि है उसको खंडित करने का, उनके प्रति जो लोगों की भावना है उसको ठेस पहुंचाने का जो काम किया है, उनके खिलाफ जितना कठोर कार्रवाई है वो करना चाहिए और ताकि आपस में
गांधी जी के सम्मान को और गांधी जी के मानने वाले विचारधारा को किसी प्रकार से ठेस न पहुंचे और आपसी भाईचारा और जो शांति का टापू है छत्तीसगढ़ वो बना रहे। तो आपने देखा कि यहाँ पर किसानों के विषय पर भी हमने बात की, जिस तरह से बरसात में धान जो खराब हुआ था उस पर मुख्यमंत्री की बात पर उन्होंने कहा, खाद्य मंत्री ने कहा कि जो किसान है जिनका धान बर्बाद हो उनकी पूरे धान का निरीक्षण किया जाएगा, साथ ही उनको जो है एक राशि मुफ्त दी भी जाएगी। और लगातार बने रहेगा साधन के साथ। मैं कुछ ठाकरे, वेक्टर स्टूडियो।